चले उड़ी जा रे पंछी यहाँ सब देश हुआ वीराना। चले उड़ जा रे पंछी यहाँ सब देश हुआ वीराना। चले उड़ जा रे पंछी। तैयारी कर ली है, आपको ले जाने की तैयारी कर ली है। आप जाने की इच्छा रखो या न रखो, आप चाहे कितने भी प्रतिबंध लगा लो कि हमको मृत्यु नहीं आएगी, हम ऐसा कर देंगे, हम डॉक्टर पर डॉक्टर लगा देंगे, आपके सारे डॉक्टर फेल हो जाएंगे, लेकिन मृत्यु का जब समय आएगा वो आपको छोड़ेगी नहीं, चाहे आप उसकी तैयारी करो या ना करो। इसलिए कहते हैं कि मेहमान जब हमारे घर में आता है तो मेहमान को अपनी तैयारी पहले से कर लेना चाहिए जाने की, क्योंकि मेहमान 1 और 2 दिन की होती है, कोई आपको टिकाऊ में रखने वाला। अगर आप नहीं निकलोगे तो निकालने की तैयारी मालिक तो पहले से कर रहा है आपकी, चाहे तो धक्के दे के निकाले, चाहे खचेर के निकाले, चाहे खींच खींच के निकाले, लेकिन निकालेगा आपको। इसलिए पहले से तैयारी कर लोगे तो आप स्वाभिमान के साथ जाओगे, सम्मान के साथ जाओगे, बताओगे। और अगर तैयारी पहले से नहीं की जाने की तो आपको खर्च पड़ के भी जाना पड़ेगा। और लोग कहते हैं, एक बात और बता दूं, ज्यादा जीवन वही लोग जीते हैं जिनकी अकुशल कर्म कुछ ज्यादा प्रबल होते हैं, और जिनके कुशल कर्म प्रबल हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, वो लोग इस संसार से बहुत जल्दी चले जाते हैं, जिनके पुण्य कर्म बढ़ जाते हैं। और जिनके अकुशल कर्म भारी होते हैं, जिनको और भोगना है, उनको कई सालें बीत जाती हैं, 100 से ऊपर हो जाते हैं। क्यों? तो उनका कर्म है, अभी उनको भोगना है। वो जीते जी अपनी तैयारी नहीं कर पाए, क्योंकि जब स्वाभिमान से व्यक्ति जाता है तो वो बात कुछ अलग होती है, और खींच पुड़ेल के जाता है तो उसमें बात कुछ अलग होती है। इसलिए संत कहते हैं, वो खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा।
कर, इसलिए हर एक व्यक्ति को बड़ा सहज तरीके से अपने जीवन को जीना है। इसलिए संत कहते हैं वो तूने तिनका चुन कर नगरी एक बसाई, तूने तिनका चुन कर नगरी एक बसाई। सुख नहीं है। और एक उसको देखिए जो सड़क पर पड़ा हुआ है, झोपड़पट्टी में पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको उतने में संतुष्टि है और हमको इतने में भी संतुष्टि नहीं। हमने कितने लोगों को झूठ बोल के, धोखा देके, फरेब करके, निंदा करके, छल करके और एक कौड़ी करके अपने लिए घरे खर्चा किया, जमा किया। लेकिन उसके बाद बारिश में भी भीगे, सब कुछ किया, लेकिन क्या हमारे हाथ आया कुछ भी? आप जीते जी जितना भोग लोगे ये सुख उतना ही है। मरने के पश्चात आपने कितना कमाया, कहाँ पर रखा, इसको कोई देखने वाला नहीं। आप ही देखने वाले हो, आप ही इसकी सुरक्षा करने वाले हो। इसलिए संत कहते हैं या मोह करते हो? क्या करते हो? आप अपने बच्चों से मोह करते हो या प्रेम करते हो? क्योंकि मोह में और प्रेम में बड़ा अंतर है।
से नहीं, प्रेम सबसे किया जाता है। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सबसे प्रेम करिए, क्योंकि प्रेम हमको करुणा सिखाता है और मोह हमको दया करना सिखाता है। दया और करुणा में भी बड़ा अंतर है। दया हमारे हृदय में आई, कोई व्यक्ति परेशान है, हमारे हृदय में आया कि हमको दया करना चाहिए एक क्षण के लिए, और एक क्षण में आया कि दया मन आया तो कर दिया, नहीं मन आया तो नहीं किया, तो वो दया है, वो भीख है। भीख क्यों है? क्योंकि हमारा मन हुआ तो हमने दे दिया किसी भिखारी को भीख, अगर हमारा मन नहीं हुआ तो हमने नहीं दिया। तो ये दया जो होती है वो भीख होती है, भीख। इसलिए हमको किसी पर दया नहीं करना चाहिए। हम कहते हैं हमने दया कर दिया, दया करना चाहिए, लेकिन दया नहीं करना चाहिए। हमको खुद दया करना नहीं सिखाते। उनके धर्म के अंदर दया कोई वर्ड नहीं है, दया का कोई शब्द नहीं है। उनके अगर दिया है तो करुणा दिया है, करुणा करना, वो तो हमको करुणा करना सिखाते हैं, क्योंकि करुणा हर राह चले व्यक्ति पर हो जाती है, चाहे अपना हो या पराया हो या बेगाना हो, कोई भी हो, हमारा दुश्मन भी होगा ना तब भी हम करुणा करेंगे। लेकिन अगर हमारे अंदर में दया होगी तो हम अपने मित्र पर थोड़ा स्लो हो जाएंगे, है ना। अगर हमारा मित्र होगा, अगर हमारे अंदर में दया होगी तो हम उस पर करेंगे, और दुश्मन होगा तो नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? कोई हमारा रिश्तेदार थोड़ी ना है, उसने हमारे साथ ऐसा किया, दुर्व्यवहार किया, हमारा अपमान किया, हमको गाली दी, क्योंकि हमारे अंदर में करुणा नहीं है। करुणा होती तो हमारे अंदर में ये भेद और ये भाव आता ही नहीं, क्योंकि बुद्ध हमको भेदभाव करना नहीं सिखाते, बुद्ध हमको समता सिखाते हैं। आपने कई बातों में सुना होगा, बुद्ध के जीवन काल में कितने लोगों ने बुद्ध का अपमान किया कि नहीं किया? हमारे महापुरुषों को देख लीजिए, बुद्ध को देख लीजिए, कबीर को देख लीजिए, रैदास को देख लीजिए, इन संत महापुरुषों के ऊपर कितने लोगों ने अपमान किया, लेकिन क्या कभी इन लोगों ने कभी बदला लेने की भावना रखी? कभी उनका बदले में अपमान किया, या ये सोचा कि मैं इनको ज्ञान दूंगा क्योंकि ये मेरे से प्रेम करते हैं, इनको ज्ञान नहीं दूंगा क्योंकि ये लोग मेरे से नफरत करते हैं। लेकिन उनके अंदर में करुणा थी, प्रेम था, दया नहीं थी कि दया करूंगा तो मैं तुम्हारे लिए दूंगा। उनके अंदर में करुणा थी तो वो सब पर विशाल तरीके से छा गई, और उस विशाल छाया के छत्र छाया में आज हमारा पूरा भारत देश उस छाया में पल रहा है। लेकिन ये कैसी विडंबना है कि जिस धरती पर बुद्ध पैदा हुए, इस भारत देश में, आज वही भारत देश बुद्ध को नहीं समझता, बुद्ध को नहीं मानता। जितना एशिया मानता है बुद्धिज्म को, विदेश में जितना फॉलो करते हैं लोग बुद्धिज्म को, उतना भारत के लोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये प्रैक्टिकली चीज है, यहाँ पर कोई धोखा नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, कोई भय नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो कुछ भी है। इसलिए बुद्ध कहते हैं मुझे मत मानो, मुझे मत पूछो, मैंने जो रास्ता तुमको दिया है उस पर चलो और अपने जीवन का कल्याण करो। स्वतंत्र कर दिया हमको, मानो तो मानो, ये तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी है, मैं किसी से कोई दुश्मनी नहीं मेरी। इसलिए कहा है रोती है वो पंख बचे साथ तेरे जो लेकिन जो उनके साथ में हंसे खेले बैठे रहे, उन लोगों को उनकी बार बार यादें दिलाती हैं, उनकी यादें आती हैं
कि हमारे साथ ऐसे रहे, हमारे साथ बैठे, हमारे साथ खेले, हमारे साथ इतने समय तक रहे। और लोग आते हैं वो समझाने के लिए आते हैं, लेकिन उनके यहाँ घटना घटती है फिर हम ही लोग उनके यहाँ समझाने के लिए जाते हैं। करते कि नहीं करते? तो ये चलता रहता है। जिनके साथ हम समय समय तक रहे तो हम उनकी बातों को याद करते हुए रहते हैं। आज हम उनके लिए रो रहे हैं, कल हम जाएंगे इस दुनिया से तो हमारे लिए भी रोएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों के साथ उड़ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आदमी हम कर्म ही तो कर रहे हैं। अगर हम किसी के साथ गंदा व्यवहार करेंगे, अकुशल कर्म करेंगे तो कौन हमको याद करेगा? आज हम पूज्य बंदे जी को बार बार याद कर रहे हैं, मुरैना में याद कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में याद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनके कर्म को लेकर याद कर रहे हैं। अगर उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता, उनका काम अच्छा नहीं होता, उतने योग्य नहीं होते तो क्या आज हम लोग उनको याद करते? कहते कि हमारा कारोबार रुक गया, या कहते तो ऐसे कि ठेका हुआ लेके रखे थे कारवां का पूरा। हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? हमारी भी तो जिम्मेदारी है कि नहीं? तो रुका क्यों है? रुकना नहीं चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जिम्मेदारी तो हमारी ये बनती है, हमारी सबकी बनती कि नहीं बनती? रुक गया, उस काम को आगे बढ़ाने की हमारी जिम्मेदारी बनती कि नहीं बनती? लेकिन हम क्या कहते हैं? वही के वही अधूरा रह गया। बाबा साहब गए तो अधूरा रह गया, बुद्ध गए तो अधूरा रह गया। लोग यही कहते रहे, लेकिन कोई भी कार्य है अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे बीज, ऐसे पौधे लगा के गए हैं कि उनके पौधों की छाया में और भी कोई लोग बैठेंगे। आप वो पौधे हो कि नहीं? आपके अंदर में वो बीज बोके गए कि नहीं गए? कि आप अपनी छत्र छाया में, आप अपने प्रेम की छाया में, करुणा की छाया में, धर्म की छाया में लोगों को पनाह दोगे कि नहीं दोगे? तो हमारा भी तो कर्तव्य बनता कि नहीं बनता? हम सबका कर्तव्य बनता है, हर एक प्राणी का, हर एक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है। एक विशेष किसी व्यक्ति का कर्म नहीं बनता कि हमने केवल धन दे दिया और हमारा दान हो गया। नहीं, हमको श्रम से, अपने शरीर से भी दान करना है, मन से भी करना है, वाणी से भी करना है, चित्त से भी करना है। संपूर्ण समर्पण भाव से हमें धर्म के लिए समर्पित होना है, तभी हमारा